सबको व्लॉग में लेने का एक फ़ायदा ये है कि फ्री टाइम में भी मेरा व्लॉग देखते हैं। ये यहाँ पर सब फ्री थे तो मेरा व्लॉग देख रहे थे। डीआर को सिर्फ एक ही काम है, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। इसका सिर्फ पैसे इकट्ठे करने का ही डिपार्टमेंट है। हमारी यूनिवर्सिटी की गाड़ी ऐसे है जैसे कि कैदी की गाड़ी हो। जिस तरह पुलिस कैदी को पकड़ के लेके जाती है, ऐसे ही हमें भर्ती करके गाड़ी में बैठा के लेके जाते हैं। लेकिन हमने अपनी पुलिस वाली गाड़ी को भी यहाँ पर अपनी पिकनिक वाली गाड़ी बना लिया, क्योंकि हमने अपनी जेल तक जाने के लिए किसी भी तरह से अपना सफर भी पूरा करना था। 1.5 लाख देकर हम सिर्फ और सिर्फ कूदने का ही सोचते हैं। खुश है कि फिर गाइस किदा हूं ਤੁਸੀਂ उम्मीद करती हूं कि ਤੁਸੀਂ सारे ਵਧੀਆ होंगे। सबसे पहले तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा और अच्छे से कमेंट भी करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। आज की रूटीन कुछ इस तरह से है कि आज गाइस मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना था, लेकिन आरटीएम यूनिवर्सिटी में के ग्रुप में मैसेज आया कि भाई आपने अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए ओल्ड एज होम जाना है। फिर रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने अपना यूनिफॉर्म आयरन नहीं किया था। सुबह उठते सारी यहाँ पर मैंने अपना यूनिफॉर्म आयरन किया और साथ ही अपनी सारी चीज़ें रख ली। चीज़ें तो ऐसे मैंने रखी जैसे मैं बहुत ही स्लिके वाली हूँ। जल्दी से मैं रेडी हुई और इतने में गाइस यहाँ पर नाश्ता बन रहा था। नाश्ता जो बन रहा था वो मेरी सेहत से बहुत ऊपर था, क्योंकि सुबह टाइम इतना हैवी नाश्ता किया नहीं जाता। मैं इतना हैवी नाश्ता इसलिए नहीं करती कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ। जो ये नाश्ता बन रहा था ये मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाना था, तो फिर आप ही ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रही थी। फिर कुछ इस तरह से हुआ कि गाइस यहाँ पर नाश्ता जो था वो ऑलमोस्ट सबका रेडी हो गया था। मेरा नाश्ता भी बन चुका था। आज मैंने नाश्ते में चाय और साथ में शुगर फ्री बिस्किट लिए थे। सुबह टाइम तो मैं वैसे भी बहुत लाइट वेट नाश्ता करती हूँ ताकि मेरा वेट ना बढ़ जाए, क्योंकि अगर मैं मोटी होगी फिर मुझे डाइट करनी पड़ेगी, जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत मैं कर नहीं सकती। इतने में मेरा ऑटो वाला आ चुका था। मेरी यूनिवर्सिटी का ट्रैवल इतना लंबा है कि मैं आधी नींद अपनी रास्ते में भी पूरी कर सकती हूँ। मेरा ऑटो वाला पूरी सिटी के बच्चे को छोड़ने के बाद कहीं जाकर मुझे छोड़ता है। और आज पूरे रास्ते मेरी सिर्फ ये दुआ थी कि आज क्लास में कोई टेस्ट ना हो, क्योंकि मैं वैसे भी 3 दिन बाद आज यूनिवर्सिटी जा रही थी। जैसे ही यूनिवर्सिटी में पहुंची, लेकिन मेरे साथ कुछ इस तरह से हुआ कि जिस बात का मुझे डर था वही बात हो गई। पर मेरे आने से पहले ही सर ने कहा था कि सब बच्चे बैठकर टेस्ट लिखें। सर सब बच्चों को टेस्ट देकर अभी थोड़ी देर के लिए बाहर ही गए किसी काम की वजह से। यहाँ पर सबने चीटिंग करने के लिए अपने मोबाइल खोल लिए। क्लास में किसी का भी पैकेज नहीं था कि वो एक दूसरे को नोट्स शेयर कर दे। कुछ इस तरह से हुआ कि जिस फोन में नोट्स थे वहाँ से पिक्स बनाना स्टार्ट कर दी सबने, क्योंकि गाइस टेस्ट हम में से किसी को भी नहीं आता था। यहाँ पर हमने भरपूर चीटिंग की। यहाँ पर लाइबा मैडम भाई हमारी सुपरविजन कर रही थी। इतने में सर क्लास में और सर क्लास से गुस्से से बाहर चले गए। और उसके बाद हमारे जीआर का डिपार्टमेंट शुरू हो गया, पैसे दे दो पैसे दे दो पैसे दे दो। हमने पूछा तुमने पैसे क्या करने हैं? कहती रेंट लगा के तुम लोगों को भर्ती करके लेके जाना है, क्योंकि आज हमने अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए ओल्ड एज होम जाना था। वहाँ पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, इसीलिए हमने खुशी खुशी सबने 100 रुपया जीआर को कलेक्ट करवा दिया। और फिर जब हमने 100 कलेक्ट करवाया, फिर जीआर के पास इतने पैसे हो गए कि भाई जीआर को सब उठा के लेके जा सकते थे। भी हमारी जीआर बहुत हल्की है, बहुत ही सुकून से उठाई जा सकती है। खैर सॉरी माजरत जीआर, कहीं सुबह मुझ पर पर्चा ना हो जाए। खिलाफ बात करना भी वही बहुत ही बड़ा नुकसान है। इतने में गाइस हमने यहाँ पर अपनी वैन का वेट कर रहे थे। काफ़ी टाइम से हम खड़े यहाँ पर अपनी वैन का वेट कर रहे थे। तो हमें भूख लग गई। यहाँ पर मैंने और ईमान ने रोल मंगवाए और हमने फिर अपना लंच करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और इस वजह से फिर हमने अपना लंच किया और यहाँ पर सब हम वेट कर रहे थे कि कब हमारे जेल वाली गाड़ी आए और हम बैठे हैं। में भाई हम यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहे हैं और इतने में वेट करते करते गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी थी। कैदियों की तरह सब भाई अंदर भर्ती हो गए। हमारी गाड़ी बिल्कुल एक जेल वाली गाड़ी की तरह है। जिस तरह पुलिस वाले कैदी को पकड़ के लेके जाते हैं, इसी तरह गाइस हमारी भी यूनिवर्सिटी वाले हमें पकड़ के लेके जाते हैं। यहाँ पर सारी आवाम कैद हो चुकी थी और गाड़ी में गर्मी इतनी थी, हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें। इसी इनको पता चला कि भाई मेरा व्लॉग चल रहा है, सबने अपने हाथ आगे करना स्टार्ट कर दिया। सो गाइस ये है जी सबके खूबसूरत से हाथ। और ये हमेशा इन्होंने वो वाले हाथ आगे करने होते हैं जिनमें इन्होंने कुछ ना कुछ पहना होता है। यहाँ पर सब अपनी रिंग्स, चूड़ियाँ, अपनी वॉच वगैरह दिखा रहे थे। इतने मैंने भी अपना हिस्सा डाली। मैंने कहा नहीं देखो आज मैं भी नवी कड़ी लाई है। गाइस यहाँ पर भाई कुछ लोग बहुत इत्तेफाक से भी बैठे थे, बहुत सुकून से बैठे थे, और कुछ हमारे जैसे जिन्होंने पूरी गाड़ी सर पे उठाई हुई थी, क्योंकि पागल खाने के कैदी भर्ती जो हुए थे। यहाँ पर भाई गाड़ी को हमने अपनी पूरी पिकनिक बना लिया था। यहाँ पर हम थोड़ा सा खेलने लग गए। जैसे हमने अपना सफ़र भी तो किसी ना किसी तरीके से पूरा करना ही था ना, इसलिए भाई हम यहाँ पर खेलने लगे। इतने में हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए। खैर हम ओल्ड होम पहुँचे तो गाइस वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, और हमें कहा गया कि आप अभी वेट करें, आप अभी इतनी जल्दी अपना कोई काम नहीं कर सकते, आप अपनी रिपोर्ट नहीं बना सकते।
खैर गाइस, हमें यहाँ पर वेट करने के लिए खड़ा कर दिया। स्टूडेंट भी क्या लाइफ है, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार ही है, और यहाँ पर हम 1.5 लाख भर के भाई खुदकुशी करने का सोचते हैं। देन गाइस, कुछ इस तरह से हुआ कि यहाँ पर हम लोग फ्री थे और यहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स बैठ कर मेरा व्लॉग देख रही थी। ऐसे इन्होंने मेरा थोड़ा सा पिछला व्लॉग नहीं देखा था, तो इसीलिए यहाँ पर बैठ कर मेरा व्लॉग देख रही थी। इनका व्लॉग में लेने का एक फ़ायदा ये है क्योंकि इनको ये होता है कि हमने तुम्हारा व्लॉग ज़रूर देखना है। तो गाइस, इतने में सब बहुत ही तमीज़ के साथ बैठे थे। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी थोड़ी सी जगह का लिहाज कर रहे थे। हम यूनिवर्सिटी फैमिली कहीं भी जाकर चुप करके नहीं बैठ सकती, फिर भी यहाँ पर अपनी जगह का थोड़ा सा ख्याल करके सब खामोश होकर बैठे थे और सब अपना अपना काम कर रहे थे। कहीं 1.5 घंटे बाद जाकर हमें परमिशन मिली कि अब आएँ और आकर अपनी रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करें। सो गाइस, यहाँ पर भाई मैंने कुछ लोगों से मिली और उनसे बातचीत करना स्टार्ट की। आज मुझे इनसे देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह पाक अगर सबको औलाद दे तो सबको नेक औलाद दे जो अपने माँ बाप की कदर करें। इतने में गाइस मुझे छुट्टी हो चुकी थी और मेरे से ज़्यादा ना मेरे चंटू मंटू की बस हो गई थी। खैर हम आए तो इसका बस नहीं चलता था कि ये दरवाजा। इतने में गाइस मैं घर एंटर हुई तो आज भाई घर बहुत खाली खाली सा था क्योंकि आज मामा घर पे नहीं है, तो इस वजह से घर में कोई रौनक नहीं थी। घर बिल्कुल खाली खाली सा महसूस हो रहा था। उसके बाद भाई गाइस इतने में मैं फ्रेश हुई और साथ में यहाँ पर दोपहर का खाना बन रहा था। आज खाने में भाई चिकन कढ़ाई बनी हुई थी और साथ में रोटियाँ। यहाँ पर भाई मेरे भाई आए हुए थे तो वो खाना खा रहे थे। मैं अपने भाई से मिली, कुछ देर उनके साथ बातें की और जो उनके साथ टाइम स्पेंड किया बहुत मज़ा आया। देन उसके बाद गाइस इतने में मेरी भी रोटी बन चुकी थी। आज मेरी वैसे भी बस हो गई थी, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। यहाँ पर मैंने भाई खाना खाना स्टार्ट किया। खाना खाने के बाद फिर कुछ इस तरह से हुआ, मेरी बड़ी बहन ने कहा कि मैं सफाई कर लेती हूँ और तुम ऐसा करो कि मेरे सर में दर्द हो रही है, तुम चाय बना दो। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे दिल में दर्द हो, सर में दर्द हो, गुर्दों में दर्द हो, हमने सिर्फ और सिर्फ चाय पीनी होती है। इतने में गाइस मैंने उसके हुक्म को फॉलो किया और मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई। यहाँ पर मैंने चाय रखी तो सूखा धनिया की डब्बी मेरे हाथ से गिर कर चाय में डल गई। आज तो चाय में 4 चांद लग गई क्योंकि इसके अंदर सूखा धनिया भी मिक्स हो गया था, तो इसका जायका कुछ और ही मज़ेदार हो गया। सो गाइस, यहाँ पर आज तो लेटेस्ट किस्म की चाय मैंने बनाई, सूखा धनिया वाली चाय। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैंने कहा कि किसी को बताऊँ ना, क्योंकि जब पियेंगे तो शायद किसी को पता ही ना चले। अभी भी चाय को उबाले पे उबाला दिया। तो गाइस यहाँ पर करते हैं अपने व्लॉग का एंड। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, व्लॉग को लाइक करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मिलेंगे नई वीडियो।